रोड्स बना लिए इन सब से तो कुछ भी नहीं होता। जब तक वो नौजवान नस्ल के लिए कुछ करेंगे नहीं तो मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमारी मुल्क की इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब हालत में है। रोज़गार के लिए अगर यहाँ काम करते तो मिसाल 20-25 हज़ार 30 हज़ार में गुजारा नहीं। अगर मैं समझता हूँ बेसिक वजह तो बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह तो पाकिस्तान में सोशल इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, आए रोज़ देखें मुख्तलिफ वारदातों में इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रीज़ जा रहे हैं। लोगों के पास क्या तरीका होता है चेंज लाने का? या वो ताकत के ज़रिए कर सकते हैं या वोट के ज़रिए कर सकते हैं। सुनहरे ख्वाब भी कह सकते हैं कि लोगों को दिखाए जाते हैं कि वहाँ पता नहीं जैसे डॉलर्स की बारिश हो रही हो। सभी ख्वाहिशमंद है कि वो आउट ऑफ कंट्री ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के साथ मैं हूं मौज़ूम जमील सरोही। नौजवान और हुनरमंद अफराद किसी भी मुल्क का सरमाया समझे जाते हैं, मगर पाकिस्तान में पिछले कई सालों से देखा यह जा रहा है कि नौजवान मुल्क छोड़कर रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे अफराद की भी है, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर और दीगर शोबों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं कि आज के नौजवान पाकिस्तान के क्यों मुल्क के पाकिस्तान को छोड़कर रोज़गार के हसूल के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, मुल्क के हालात तो यार बहुत बुरे हैं। आप जहाँ तक देख सकते हैं हमारी मुल्क की इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब हालत में है। हमारा ग्रोथ रेट आप देख लें, हमारी इन्फ्लेशन देख लें, और मेरे ख़्याल से जो चीज़ इस बार बहुत डिफरेंट है वो हमारी एक नौजवानों के अंदर एक आप कह लें डिसइल्यूजन हुए हैं। डिसइल्यूजन वो हुए हैं विद द सिस्टम। उनको सिस्टम पे दबा नहीं रहा। लोगों के पास क्या तरीका होता है चेंज लाने का? या वो ताकत के ज़रिए कर सकते हैं या वोट के ज़रिए कर सकते हैं। तो ताकत तो फ़िलहाल उनके पास है नहीं, तो एक चीज़ थी वोट। आपने उनसे वोट का हक भी छीन लिया। पहले भी होता रहा, बट इस लेवल पे आपने जिस तरह लोगों को डिसइन्फ्रेंचाइज़ किया तो लोगों के अंदर एक अगेन वही बात डिसइल्यूजनमेंट आ गई है, और अब उनके पास कोई और ज़रिया नहीं आ रहा। उनको नज़र नहीं आ रहा कि इस पॉलिटिकल और जो इकनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस खाली एक ही तरीके से उनको लगता है किया जा सकता है, और वो है बाहर के मुल्क जाके। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग डंकी भी मार रहे हैं, लोग वैसे एजुकेटेड। हाँ, और एक और चीज़ ट्रेंड आप देखेंगे कि इस बार एजुकेटेड लोगों की तादाद ओवरऑल बाय जाने में बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है, और लोगों को लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई होप नज़र नहीं आ रही इस मुल्क में। तो मेरे ख़्याल से ये वजह है लोगों के छोड़ने की। जी बिल्कुल, नौजवान नस्ल का जैसे आपने ज़िक्र किया है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रीज़ जा रहे हैं, और कुछ इल्लीगल तौर पे भी जा रहे हैं, जैसे कि अभी माजी में कुछ वाक़यात हुए आपके सामने हैं सारे। इसमें सबसे पहली अगर मैं समझता हूँ बेसिक वजह तो बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि हर चीज़ आपको पता है महंगाई, और हर चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो कुछ ही है कि सुनहरे ख्वाब भी कह सकते हैं कि लोगों को दिखाए जाते हैं कि वहाँ पता नहीं जैसे डॉलर्स की बारिश हो रही होगी। इसमें इक़दामात के लिहाज से तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है कि इल्लीगल तौर पे जो जा रहे हैं कम से कम उनको एक ऐसा कोई लाएअमल तय किया जाए ताकि लोगों का जानी नुकसान और माली नुकसान होने से बचा जाए। दूसरा, जॉब्स के लिए होना चाहिए कि क्रिएट हो नई से नई जॉब्स आएँ, ताकि लोगों को यहाँ पे अगर मुस्तकबिल अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है तो उनको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। जी देखिए, गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों के हाथों में दे दी गई है जिनका कोई बैकग्राउंड तो था, लेकिन बैक पे जो है ना, जब किसी और का हाथ हो तो वो अवामी जब नुमाइंदा आप मुंतखब नहीं करेंगे तो वो उस तरह के काम अवाम के कर भी नहीं कर पाते। ना ही कोई अवामी वो फ़ैसले कर पाते हैं, और ना ही ऐसे मकबूल फ़ैसले कर पाते हैं जिससे अवाम में उनको पजीराई मिले। तो लिहाजा उनके ऐसी इन्हीं फ़ैसलों और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है। आए रोज़ देखें मुख्तलिफ वारदातों में इजाफा हो गया है। आप देखें, आप आगे चलते जाएं तो इनकी इकॉनमी पॉलिसी की वजह से यहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर था, प्रॉपर्टी ले लें, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर थे, उनमें बेरोज़गार की रेशो में इजाफा इसलिए हुआ है कि जब आपका बिज़नेस नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉय को कहाँ से पे करेंगे। आपके टैक्स के निज़ाम को एफबीआर ने इतना टफ़ कर दिया है कि जो टैक्स देना भी चाहता है रजामंदी के तौर पे, उसके लिए इतना टफ़ क्रिएट कर दिया गया है कि आपके साइड पे 4 आपके पास सोर्स होते हैं टैक्स बचाने के। जो बड़े हेड मुख्तलिफ ऑफिस में बैठे हुए हैं वो टैक्स बचा के मुख्तलिफ तरीके से बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो दयानतदारी से बिज़नेस करना चाह रहा है उसके लिए हुकूमत ने इतने हडल्स क्रिएट कर दिए हैं कि ना ही प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कोई किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी साइड पे भी
कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। उसकी वजह यही है कि हुकूमत की पॉलिसी ऐसी नाकस पॉलिसी उसने वो कर दी है कि हुकूमत को ख़ुद नहीं पता कि हम आज बैठे हैं कल नहीं होंगे। जब आप आवाम के बीच में जाएंगे नहीं, आपको आवाम के मसाइल का पता नहीं चलेगा, तो आप पॉलिसी भी अवामी नहीं बना सकेंगे। लिहाजा ये मसला यही है कि अवाम जब तक बात आ जाती है फिर हुकूमत की, तो जब तक अवामी हुकूमत के नुमाइंदे अवामी तौर पे जब मुंतखब नहीं होंगे तो ये ऐसी पॉलिसी जो सब जानते हैं कि ये पॉलिसी कौन बना रहा है, उनकी पॉलिसी जब ऐसी चलती रहेंगी तो फिर अवामी पसीराई नहीं मिलेगी। जब भी आप इस हमारे हलके में जिससे हमने वोट कास्ट किया है, जब हमने उसको वोट ही नहीं दिया है, तो जब उसको भी पता है कि अवाम ने हमको मुंतखब नहीं किया है और हम जिनकी आशीर्वाद लेके हम आके बैठ गए हैं, तो हमें कोई कंसर्न नहीं है कि हम उनका काम करें या ना करें। क्यों कि कल हम तो मुंतखब किसी और ने किया, हमें किसी ने सेलेक्ट करके भेज दिया है। अगर हम आवाम के नुमाइंदे मुंतखब होके आते तो आवाम के काम भी करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान ज़फ़र है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो न्यू जनरेशन है 25 to 20 के दरमियान की हमारी जनरेशन है, उसमें से 70% ना पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हुई है आउट ऑफ कंट्रीज़, और उनमें से 30% जो रह गई है वही भी ख्वाहिशमंद है, क्या ख़वातीन, क्या लड़कियाँ, क्या बच्चे, क्या बड़े लड़के, सभी ख्वाहिशमंद है कि वो आउट ऑफ कंट्री ही जाएँ, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ही नहीं रही। रोड्स बना ली, बना ली, इन सब से तो कुछ भी नहीं होता। जब तक वो नौजवान नस्ल के लिए कुछ करेंगे नहीं तो मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए काइंडली हमारे जो नौजवान नस्ल उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ निकालें ताकि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के कुछ करने के बारे में सोचें और बाहर की सोच निकाल के पाकिस्तान में कुछ करने को सोचें। यार आपने सवाल बड़ा अजीब किया है, लेकिन जब भी ये सवाल होता है तो हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है, जिस तरह आपने मुझसे कहा कि हुक्मरानों पे, इसमें हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है, वमन आरज़ा मिन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। शायद मैंने आयत का कोई अल्फाज गलत पढ़े हों। उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह फरमाता है कि आप अगर मेरे ज़िक्र से एराज़ करोगे, मेरे ज़िक्र को छोड़ोगे, जो अल्लाह ने अहकाम बताए हैं उसको छोड़ोगे, तो मैं आपकी मईशत तंग कर दूँगा। कुरान में लिखा है, वाज़ह लिखा है। हम जब भी डालते हैं हुक्मरानों पे डालते हैं, हुक्मरान क्या करें, समझ आ रही है ना आपको बात? तो इसमें हुक्मरानों का कुछ नहीं होता। हम अपने आप को ठीक करें, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें। कोई मेरे ख़्याल में रिस्क और मईशत का वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, उसी रिस्क का ठेका अल्लाह के पास है। ये किसी हुक्मरान की गलती नहीं है, ये सब बातें हैं प्रोपेगेंडा। जी, पाकिस्तान से लोग स्पेशली नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह तो पाकिस्तान में सोशल इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, एक रीज़न ये है, और इसकी वजह से लोग मायूस हो जाते हैं। फिर दूसरा एक और पॉइंट भी है कि पाकिस्तान में स्किल्स की वैल्यू नहीं है। तो जिस मुल्क में स्किल्स की वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर लोग काम करना प्रेफर नहीं करेंगे। एक तो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, और लोगों की जो आमदनी है वो बहुत कम है उनकी इनकम के हिसाब से। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाते, इसलिए मुल्क छोड़ के जाना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो आजकल के मसले मसाइल आपके सामने, ज़्यादातर लोग बाहर इसीलिए जा रहे हैं रोज़गार के लिए। अगर यहाँ काम करते तो मिसाल 20-25 हज़ार 30 हज़ार में गुजारा नहीं है, जितनी महंगाई है आजकल के दौर में। तो बकाया आप देख लें कि जॉब अप्लाई करो, जॉब मिलती नहीं है। जो जानने वाले होते हैं उन्हें जॉब जल्दी मिल जाती है। तो आज यही मसले मसाइल हैं। जी, तो आपने इस बारे में लोगों की राय जानी। हर किसी की इस बारे में मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पर नई जॉब्स क्रिएट करे ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं। तो किसी ने कहा कि जो जॉब्स हैं वो सिर्फ सिफारिश पर मिलती हैं। मुझे और मेरी टीम को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। बस सलाम।